Okay, we are continuing the chapter human eye. ठीक है, so today's topic is a 11.4 article dispersion of white light by a glass prism. ठीक है, आज हम क्या देख रहे हैं कि ग्लास प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट उसके ऊपर डाली जाती है तो उसका कैसे डिस्पर्सन होता है, यानी कि किस तरह से वो डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक व्हाइट लाइट अगर है तो उसमें 7 कलर्स होते हैं, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, उसी 7 कलर को डिफरेंट कलर्स में बांट देता है आपका प्रिज्म बिकॉज ऑफ इट्स सेम। अगर यही व्हाइट लाइट की बीम हम लोग ग्लास स्लेब के ऊपर डालते हैं तो देयर विल बी नो स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट इन द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स दिस सरफेस इंक्लाइंड सरफेस द व्हाइट लाइट बीम इज distributed in its constituent colors. So what happen? What is the dispersion? The phenomena of splitting of white light into its constituent color. हमने पहले ही बोला कि constituent colors हैं, white light के अंदर colors already हैं वो, लेकिन उनको split कर दिया गया, और वो split करने के phenomena को ही, उस split करने के method को ही dispersion बोला गया। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट को जब हम उसके कलर्स के अंदर जो डिफरेंट कलर्स उसके अंदर है उनको अलग अलग कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ठीक है, सो फिनोमिना मतलब इवेंट, एक किस्म से प्रोसीजर मेथड ऑफ स्प्लिटिंग, अलग अलग कर देना, और व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द इसाक न्यूटन। ठीक है, आइजैक न्यूटन। Thus the white light is a mixture of the 7 color, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, अब क्यों होता है डिस्पर्सन, इसकी बात करते हैं अभी। चलो डिस्पर्सन क्यों होता है देखते हैं। डिस्पर्सन टेक्स प्लेस बिकॉज द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर हैव द डिफरेंट स्पीड इन गिवन मीडियम। अलग अलग कलर की जो लाइट होती है उसका अलग अलग स्पीड होता है अलग अलग मीडियम के अंदर। ठीक है, पर अगर मीडियम एक है तब भी उस मीडियम के अंदर भी उसका स्पीड अलग अलग होगा। लाइट ऑफ द डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट स्पीड इन अ गिवन मीडियम। अगर कोई एक ग्लास मीडियम दे दिया या कोई केरोसिन मीडियम दे दिया, उसके अंदर अगर हम अलग अलग कलर्स की लाइट बीम डालेंगे तो डिफरेंट डेविएशन आएगा, डिफरेंट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेविएशन एंगल आएगा और रिफ्रैक्टिव एंगल आएगा। ठीक है, सो क्या होता है, when a white light beam is incident on the first refractive surface of the prism। जब हमने प्रिज्म की शेप पढ़ी थी तो हमने बोला था कि हमारा प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है, पढ़ा था आपने, क्योंकि पूरा प्रिज्म इसके पीछे है ऐसे करके। ये हमने प्रिज्म को वर्टिकल शेप से काटा हुआ है, मतलब ये हमने प्रिज्म पढ़ा था। जो आपकी तरफ है ये प्रिंसिपल सेक्शन है, जो मेरी तरफ है ये भी प्रिंसिपल सेक्शन है, ट्रायंगुलर पार्ट है। मतलब अगर इसके नीचे एक ऐसे भी लगा दिया जाए, ये इसकी जहां ये पर्स लिखा है ये रिफ्रैक्टिव सरफेस है, दूसरी रिफ्रैक्टिव सरफेस ये हो गई। ठीक है, सो ये जो रिफ्रैक्टिव सरफेस है, जब इसके ऊपर एक व्हाइट लाइट की बीम पड़ती है, सिंगल रे पड़ती है, तो क्या होता है, इसने रिफ्रैक्ट होना है, इसके अंदर एंटर करेगी। जैसे आप यहाँ पे देखा होगा, ये पढ़ा था हमने पहले कि ये व्हाइट लाइट की बीम आई, ये नॉर्मल था, ये हमारा क्या है, एयर है, ये ग्लास है, ये रेयर मीडियम है, डेंस मीडियम है, तो नॉर्मल से अवे जाएगी, तो नॉर्मल ये था, इससे अवे हो गई। अब ये इसके अंदर चली और अंदर जाकर के दूसरी सरफेस के ऊपर पहुंची, तो दूसरी सरफेस में क्या है, यहाँ पर ग्लास है, यहाँ पर एयर है, तो अब कहाँ जाना है इसको, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जानी है, तो नॉर्मल से दूर हटेगी। ये हम लाइट के चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा तुम्हारे लिए, है ना। सर, you call that triangular part as प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। ओके, अभी हम क्या देख रहे थे कि जब लाइट रे यहाँ से जाती है तो वो जो लाइट है वो नॉर्मल से बाहर निकलते टाइम हवे हो जाती है। अभी आप देखिएगा, अगर जब हम इस लाइट को रे को कोई भी एक ले लें, आर ले लें, इसको हमने पीछे बढ़ाया और इसको पीछे बढ़ाया तो यहाँ पर एक एंगल बनता था जिसको हमने डेविएशन एंगल बोला था, डी बोला था या डेल्टा बोला था। ठीक है, ये हमारा एंगल क्या था, डी और डेल्टा, ये बताया था हमने डेविएशन एंगल। अगर मैंने एक लाइट रेस थोड़ा ज्यादा बेंड कर दिया और एक को कम कर दिया तो एक रेड कलर वाली जो लाइट है ये यहाँ तक इधर मिलती है और ये यहाँ मिलती है, तो क्या मुझे बताएंगे कि इसमें से डी किसका ज्यादा होगा, रेड वाली का या ब्लैक वाली का?
वोलेट वाले का डी एंगल ज्यादा होगा, यानी कि वोलेट वाली लाइट रेज जो है ज्यादा डेविएट करके नीचे तक जाएगी। ठीक है, ओके, ये तक यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, that part I have not understood how violet will be more. How? Violet color will be having the more angle. ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे इसको थोड़ा ऐसे बना दिया और इसको ऐसे बना दिया। और जब हमने इसको ऐसे बनाया तो क्या करते हैं हम लोग, जब हम रिफ्रैक्टिव डेविएशन एंगल निकालते हैं प्रिज्म का, तो ये लाइन जो इंसिडेंट रेज को हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, इसको फॉरवर्ड को एक्सटेंड करते हैं और इसको बैकवर्ड को पीछे लेके आते हैं, जो इमर्जेंट रे होती है। ये हम आपकी पढ़ानी है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये इमर्जेंट रे है, इसको बैक लाते हैं, जहां दोनों का कट पॉइंट होता है उस एंगल को डेविएशन एंगल बोलते हैं। तो हमने आपको समझाने के लिए, ये फिनोमेना समझाने के लिए एक फिगर बनाई छोटी सी, कि एक रे मैंने ऐसे ले लिया, थोड़ा ज्यादा डेविएट करके ले लिया, और एक रे को ये ले लिया, और एक्चुअली ये मेरी रेड कलर की वेव है और ये मेरी वोलेट कलर की है। तो आप देखिएगा जब हमने इसको पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ पर डेविएशन एंगल जो रेड कलर का था वो कम था और इसका एंगल ज्यादा था। ठीक है, अगर डेविएशन एंगल की बात करते हैं, इमर्जेंट एंगल की बात करते हैं, ये डेविएशन एंगल था, अगर इमर्जेंट एंगल की बात करते हैं या रिफ्रैक्शन एंगल की बात करते हैं तो क्या होगा? आर का ज्यादा है या वी का ज्यादा है? वी का ज्यादा है। ई यानी कि इमर्जेंट एंगल, जब बाहर निकल रही है रेज उस सरफेस से वोलेट का एंगल ज्यादा है, रेड का एंगल कम है। ठीक है, यही फिनोमेना यहाँ पे हम समझाएंगे अभी, जो आपके नीचे की फिगर में समझाया कि when a white light beam is incident on a first refractive surface of the prism, जैसे first refractive surface of the prism, जब वो यहाँ आकर गिरती है तो क्या होता है? It enters into it, अंदर जाती है, जैसे ये अंदर गई है, ऐसे अंदर जाएंगे सब रेज। The light of the different colors is refracted or deviated through the different angle. अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये यहीं से ही इसके डिफरेंट एंगल पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा फर्स्ट स्टेज के अंदर ही। जैसे यहाँ पर आई और यहीं पे मैंने एक दूसरी, जैसे मैंने ब्लैक लिया था तो मैं दूसरी लाइन को ले लेता हूँ और उसका ऐसे आ जाएगा। So once can you tell the meaning of reflection in short? रिफ्रैक्शन यानी कि जब एक लाइट रेज किसी भी एक सरफेस के ऊपर पड़ती है, वो जिस एंगल से बाहर निकलती है, ठीक है, यानी कि जिस एंगल पर रिफ्रैक्ट होती है उसी एंगल को रिफ्रैक्शन एंगल बोलते हैं। हम इसको थोड़ा सा अलग से बता देंगे। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेज में ये लाइट रेज जो होगी अपने कलर्स में डिफरेंट कलर्स में, चूंकि इसके अंदर 7 कलर ऑलरेडी हैं, हमने बनाया नहीं है कुछ भी, किसी ने पैदा नहीं किया है, इसके अंदर ऑलरेडी थे, उन कलर को अलग अलग कर दिया इस प्रिज्म की सरफेस ने, और वो सरफेस ने जब प्रिज्म को अलग अलग किया तो ये बाहर आकर के डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट रेज दिखाई दे गई, वेवलेंथ डिफरेंट थी, और इनके जो कलर थे वो अलग अलग स्प्लिट हो गए, और जब वो स्प्लिट हो गए तो आपको एक स्पेक्ट्रम दिखाई दे गया। और व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम ये कांस्टेंट रहता है, इट इज नॉट चेंजिंग कि वोलेट ऊपर आएगा रेड नीचे हो जाएगा, या बीच का कोई कलर ऊपर नीचे हो जाएगा। दिस इज फिक्स। पार्डन? In any medium. Yes, this white light का जो मीडियम होगा, स्पेक्ट्रम होगा, that will remain same. In any medium. In any medium. In any medium. That's the objective type question. Good question. ठीक है, in any type of the medium, the spectrum will remain same. Spectrum of the white light will not change because spectrum is depending upon the wavelength of the color, and color are fixed. That is the reason कि any medium में this spectrum will not change, this serial will not change, this will always remain same. Medium of what means medium of, you see rainbow, what is the medium there? No glass prism, and there is a rainbow में भी कलर होते हैं 7 कलर. Water act as a prism. Yes, because वहाँ पे जो moistures हैं, particles हैं, that act as a medium. So it means any medium will not change this spectrum. This is a particular band of the color. Understood? Yes, sir. So the light of the different colors is refracted and deviated through the different angles. ये यहाँ तक समझ में आ गया कि different एंगल में समझ में आएगा mathematically also. Thus the dispersion or splitting of white light takes place. That is the reason कि splitting होती है। मतलब in short अभी हम आपको concept के तौर पर बताते हैं, जब किसी भी एक मीडियम के ऊपर एक white light रेस पड़ेगी, बीम पड़ेगी, उसके अंदर के जो different कलर्स हैं वो डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से अलग अलग एंगल पर रिफ्रैक्ट होगी, और जब वो रिफ्रैक्ट अलग एंगल से होगी तो जो बाहर निकल करके आएगी वो भी डिफरेंट एंगल पर आएगी, और जब डिफरेंट एंगल पर आएगी तो वो हमें डिफरेंट कलर में महसूस हो जाएगी।
यहाँ ये मिक्सचर ऑफ 7 कलर था, दैट्स व्हाइट। आगे बताएंगे, इसके बाद लिखेंगे हम कि ऑलवेज 7 कलर को अगर एक साथ लेते हैं तो उसको व्हाइट लाइट ही बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर के वो अलग अलग स्प्लिट हो गए, सो दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ठीक है। नाउ अब जो हमने फिनोमेना समझाए ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों डिफरेंट एंगल पर डेविएट हो रही है, दैट वी विल सी नाउ, ठीक है बेटा। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स हम बात करते हैं, यानी कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट। ये इसी सीरियल में हमने लिखा जिस सीरियल में स्पेक्ट्रम आता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सोर्स, कहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। बट जनरल हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज ये रहती है 6.373 टू 7.5 इनटू 10⁻14 हर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी रहती है तो आपकी वेवलेंथ लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम टू 4460 आ जाता है। सो ये डिफरेंट कलर की हो गई। अब आप यहाँ देखना कि वोयलेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी आपकी सबसे कम दिखाई दे रही है, बाकी बीच में कलर हो गए, ठीक है। वेवलेंथ लैम्डा जो है आपका वोयलेट का सबसे कम है और इसका सबसे रेड का सबसे ज्यादा है। How we pronounce that A and A एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी का एक वेव ग्राफ देखते हैं, यानी कि किस तरह से एक वेव चलती है, पानी के अंदर आप पत्थर मारते हैं तो वेव चलती है, एक रस्सी को ऐसे पकड़ के झटक देते हैं तो आपको ऐसे ऐसे घूमती दिखाई देती है। बेटा थोड़ा इधर ध्यान से दो, नो उसके बाद फिर लिख लेना, बाद में पूछ लेना। आपने एक रस्सी का एक किनारा पकड़ा, उसको झटक दिया तो ऐसे ऐसे आपको महसूस होता है, तो दैट इज कॉल्ड वेव, ठीक। वेव का मतलब कुछ भी अप और डाउन में चलना इज वेव, ठीक है। अब जब लाइट की डिफरेंट कलर्स की अगर वेव की स्टडी की जाती है तो वो डिफरेंट लैम्डा वेवलेंथ होती है, डिफरेंट उनकी फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और कैसे होता है कि यहाँ अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, देखो ये जो मैंने इतना पार्ट बनाया, इट इज हैविंग द हाई फ्रीक्वेंसी, मींस हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब एक पर्टिकुलर सेकंड के अंदर नंबर ऑफ वेवलेंथ मोर है, ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी उसकी कम है। जैसी फ्रीक्वेंसी कम हुई वेवलेंथ बढ़ गई। वेवलेंथ क्या है, दो क्रस्ट के बीच का हाइट डिस्टेंस वेवलेंथ है। ये क्रस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको ट्रफ बोलते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है क्रस्ट बोलते हैं। जैसे पानी के अंदर कंकर डाला तो आपको ऐसे ऐसे चलता दिखाई देता है, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो क्रस्ट है, नीचे वाला पोर्शन ट्रफ होगा। और जो एक बार उठा और फिर दोबारा फिर उठा, उसके बीच के पार्ट को उसका लेंथ बोला गया, वेवलेंथ, ठीक है। ये इसका एम्पलीट्यूड होता है कि कितना ऊपर जाता है। अब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उतना ही वेवलेंथ कम हो गया। सो इसलिए अलग अलग कलर के जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है, सो वी कांट से कि पर्टिकुलर कलर का कोई कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए रेंज डाला हुआ है लोगों ने। अब यहाँ से क्या चलता है पता आपको कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि अगर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम हो रही है। टाइम पीरियड क्या होता है, ये आपको अंडरस्टूड है, पहले से पढ़ते आ रहे हो कि फ्रीक्वेंसी और टाइम जो होता है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो टाइम कम हो जाता है, टाइम कम बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। अब आप देखिएगा स्पीड ऑफ लाइट को हम यहाँ पे वेवलेंथ से कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हम वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन बोलते हैं। जब हमने पत्थर फेंका था एक पत्थर स्टोन वाटर पॉन्ड के अंदर, तो जो लहर चली थी वो आगे को चलती दिखाई देती है, ऐसे चलती है, तो यानी कि उसका वेव ऑफ प्रोपगेशन, यानी कि जो चलती हुई दिखाई दे रही है उसकी स्पीड क्या है, वो वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन इस साइड में बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा स्पीड ऑफ लाइट को डिफरेंट कलर डिफरेंट इन द ग्लास मीडियम। अब हम ग्लास मीडियम की बात करते हैं केवल, क्योंकि हमने प्रिज्म लिया हुआ है। तो अलग अलग कलर की अलग अलग जो वेव्स आएंगी उनका ग्लास मीडियम में स्पीड अलग अलग होगा, वेवलेंथ अलग हो गया। स्पीड ऑफ वॉयलेट कलर इज मिनिमम, स्पीड ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम, ठीक है। अब आप यहाँ से फॉर्मूले से देखें, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने देखा था यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट हो गई, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वेरी कर रही है, वेवलेंथ वेरी कर रही है। वॉयलेट को मैंने यहाँ पे लिखा 4000, ये मेरा कांस्टेंट है 3 × 10⁸, तो ये जो आएगा वो ज्यादा आएगा कम आएगा, ये एक फिक्स फिगर आ गई, कोई एक्स आ गया। फिर मैंने रेड को लिखा 6200, तो किस रेंज में ज्यादा आएगा, चलिए वॉयलेट के केस में मोर हो जाएगा, क्योंकि लेस फिगर से डिवाइड कर रहे हो, इसमें ज्यादा फिगर से डिवाइड कर रहे हो, डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा उतनी रिजल्टेंट कम हो जाएगा। जब उन्हें, इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट रेज
इज मैक्सिमम। सो हमने वो यहीं पर लिखा है कि स्पीड ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम, ये इसके बेस पे लिखा। अब यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर। यहाँ से क्लियर हो गया। बाय दिस फॉर्मूला इज क्लियर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वायलेट विल बी हायर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर। अब आपने पहले पढ़ा था रिफ्रैक्शन, उसमें क्या पढ़ा था आपने? जो सिंपल पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है, साइन आई बाय साइन आर और साइन आर इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। एन क्या है हमारा? यहाँ से जब ये ज्यादा है, जब ये ज्यादा है तो क्या होगा? यहाँ पर आर कम हो जाएगा। आर क्या है? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड एंगल का, वो कम हो जाएगा। इसके बेस में क्या बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यहाँ से क्लियर आ रहा है? ठीक है। अब आप देखिए देयरफॉर एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट इज मिनिमम एंड रेड इज मैक्सिमम। वो यहाँ से समझ में आ गया आपको? डेविएशन की बात कर रहे हैं, एक रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, डेविएशन की करेंगे। डेविएशन एंगल रेड का ज्यादा है, रेड का कम है, वायलेट का ज्यादा है। बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब यहाँ ई की बात करते हैं, यहाँ आर जो है वो इक्वल टू ई है। जो वहाँ सिंगल सरफेस थी, यहाँ पे डबल सरफेस आ रही है, इमर्जेंट रेज आ रही है, तो यहाँ ई हो गया। आर की जगह यहाँ पे क्या हो गया? ई हो गया, इमर्जेंट एंगल हो गया। तो आर की ई किसका ज्यादा है? वायलेट का। यानी कि ये इसका अपोजिट लिख दिया। डेविएशन जिसका ज्यादा है उसका डेविएशन मतलब ये एंगल, यानी कि कितना डेविएट हुई है वो अपनी इंसिडेंट। देखो ये इंसिडेंट रे थी, अगर हम इसको सीधे सीधे यहाँ लेके जाते तो ये ऐसे जाती, लेकिन ये यहाँ ना जा करके ऐसे डेविएट हो गई, तो कितने एंगल पर डेविएट हुई है? दैट इज कॉल्ड डेविएशन। तो डेविएशन जो होगा वो जिसका मिनिमम होगा उसका रिफ्रैक्टिव एंगल यानी कि इमर्जेंट एंगल ज्यादा होगा। तो दैट्स व्हाई वायलेट जो है सबसे ज्यादा नीचे आ गया, बिकॉज जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी थी, और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, तो ये सबसे ऊपर चला गया। और बीच के कलर जो है वो अपनी रेंज में मिक्सअप होते रहते हैं। ठीक है। सो दिस इज द फिनोमेना अबाउट द डिस्पर्शन। मैथमेटिकली हमने देख लिया, आपकी बुक के अंदर कैसे लिखा हुआ है इसको मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा कि देखो, यू मस्ट हैव सीन एंड अप्रिशिएटेड द स्पेक्टाकुलर कलर्स इन द रेनबो। रेनबो के अंदर आपने कलर देखे, स्पेक्टाकुलर मतलब इंप्रेसिव, ड्रामेटिक, है ना, कि रेनबो में कलर कैसे बन रहे हैं। ये एक एक्साइटिंग फिनोमेना बताया इसने। इसमें क्या होता है कि वो बोलता है कि कार्डबोर्ड ले लो, एक नैरो स्लिट ले लो, और उसके बाद प्रिज्म ले लो, प्रिज्म के ऊपर एक व्हाइट लाइट डालो, तो आपको उसको थोड़ा घुमाओ तो आपको ये 7 कलर दिख जाता है। आप प्रैक्टिकली लैब में करते हो। अगर स्कूल ओपन होते तो टीचर आपको लैब में लेके जाती, प्रिज्म से कराती, और हमारे पास भी अगर प्रिज्म होता तो हम भी कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी वो नहीं था। ठीक है। फिर क्या बोलता है? द प्रिज्म हैज प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू द बैंड ऑफ द कलर्स। बैंड ऑफ द कलर का मतलब फिक्स बैंड है स्पेक्ट्रम में, ठीक है, दैट विल नॉट चेंज। उसमें उसने से डिवाइड कर दिया। नोट दैट कलर्स दैट अपीयर एट द टू एंड्स ऑफ द कलर बैंड, ऊपर और नीचे के दो की बात करता है केवल, है ना, बीच की तो मिक्सर है एकदम से। ठीक है। What is the sequence of the color that you have seen on the screen? क्या क्या कलर है इसके ऊपर वो इसने यहाँ पर लिख दिया है, हमने लिख दिया ऑलरेडी। ठीक है। कि कलर का सीन क्या है? विबग्योर इसको हम बोलते हैं, आपको याद रखने के लिए VIBGYOR, विबग्योर याद करने के लिए, यू रिमेम्बर विबग्योर, बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है। VIBGYOR, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज एंड रेड, टू रिमेम्बर। ओके। नेक्स्ट इसने लिखा है द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। कंस्टिट्यूएंट हमने लिखा, उसने कंपोनेंट बोल दिया। ठीक है। यू हैव सीन दैट व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर्स कंपोनेंट बाय द प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू ये 7 कलर्स में आ गई। व्हाई डू वी गेट दीज कलर्स? हमें ये कलर्स क्यों मिलते हैं वो हमने आपको बता दिया कि अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर अलग अलग डिस्पर्सन होता है। ठीक है। Then different colors of the light band through different angles with respect to incident ray. क्या बोला इसने? Different colors, see in the book or otherwise listen me. Different colors of the light band through different angles with respect to the incident ray. यानी कि जो अलग अलग कलर होते हैं वो लाइट बैंड के अलग अलग एंगल के ऊपर इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में, ठीक है, चेंज होते हैं एज दे पास थ्रू द प्रिज्म। जब वो प्रिज्म के पास होते हैं तो अलग अलग कलर्स जो होते हैं वो अलग अलग एंगल के ऊपर इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में बैंड हो जाते हैं। इन मींस यहाँ से जो डिफरेंट कलर्स हैं वो इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में अलग अलग एंगल के ऊपर बैंड होता है। ठीक है। आगे देखिएगा, द रेड लाइट बैंड्स द लीस्ट व्हाइल द वायलेट इज मोस्ट।
रेड लाइट बैंड जो हो रही है वो लीस्ट है, कम से कम है, हमने बताया क्यों है, और वायलेट लाइट सबसे ज्यादा है, हमने बताया क्यों है। ठीक है। Thus the ray of each color emerges along different path and thus become distinct. Distinct मतलब अलग अलग दिखने शुरू हो जाता है। It is the band of the distinct color that we see in the spectrum. ठीक है। Isaac Newton was the first to use the glass prism to obtain the spectrum of the light. He tried to split the color of the spectrum of white light further by using another similar prism. उसने क्या किया, वो हम आगे तो हेडिंग डाल के बताएंगे, बस छोटा सा बता देता हूँ। उसने क्या किया कि ये जो लाइट आ रही थी, ही ट्राइड कि मैं इसको फिर से वापस स्प्लिट करके देखूं, नोट वाइट लाइट, स्प्लिट करके देखूं। व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, पता चल चुका था। अब उसने क्या सोचा, यार ये जो रेड कलर की जो लाइट कलर आया मेरे पास, जो वेव आई है, क्या इसको भी स्प्लिट कर सकता हूँ? उसके करने के लिए उसने प्रिज्म को और लगाने की कोशिश की, बट ही वॉज नॉट एबल टू स्प्लिट दिस पर्टिकुलर कलर लाइट नाउ। उसने फिर क्या किया कि उसको उल्टा रख दिया, और उल्टा करने के बाद उसको दिखाई दिया कि यार ये तो कलर वापस मर्ज हो गए, यानी कि जो कलर की लाइट निकली थी वही कलर की लाइट वापस निकल के आ गई। वो हम अभी इसके नेक्स्ट टॉपिक में लिखेंगे थोड़ा सा उसके बाद। ठीक है। उसका मैंने तुम्हें मोटा सा बताया था क्यों हो जाता है, क्योंकि एक प्रिज्म ये है, एक प्रिज्म का बेस यहाँ लगा के कर देंगे तो ये आपका जस्ट लाइक ए ग्लास स्लेब बन जाएगी, और ग्लास स्लेब से स्प्लिटिंग नहीं होती है, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है। स्प्लिटिंग ओनली ड्यू टू दिस इट्स शेप। ठीक है। आप ये नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।